संसार में सभी प्राणी सुख की खोज में भटकते हैं, परंतु दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता। जागृत अवस्था में भी मनुष्य क्यों दुखी रहता है? इस गहन प्रश्न का उत्तर हमें महर्षि रमण के ज्ञान में मिलता है। उनका कहना था कि दुख का मूल कारण है स्वयं को शरीर और मन समझने की भूल। हमारा वास्तविक स्वरूप तो निराकार चैतन्य है, पर हम इस सत्य को भूल जाते हैं। यह भूल ही हमारे सभी दुखों का मूल है। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक दुख हमारा साथ नहीं छोड़ता। महर्षि रमण ने इस सत्य को बहुत सरल ढंग से समझाया था, जिसे हम आज विस्तार से समझेंगे। पहचान का भ्रम। एक बार एक धनवान जमींदार महर्षि के पास आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास विशाल जमीनें हैं, सैकड़ों नौकर हैं, फिर भी मैं दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन सा रहता है। महर्षि ने धीरे से पूछा, जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब क्या तुम्हें अपनी जमीनों का ज्ञान रहता है? क्या तुम्हें अपने नौकरों का स्मरण रहता है? जमींदार ने कहा, नहीं महाराज, नींद में तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तो फिर सच्चाई यह है कि तुम वह नहीं हो जो जमींदार है। तुम तो वह शुद्ध साक्षी हो जो इन सबको देखता है। जमीन, धन, नौकर, ये सब तुम्हारे नहीं हैं, तुम तो इन सबसे परे हो। यह सुनकर जमींदार को एक नई दृष्टि मिली। उसने पूछा, लेकिन महाराज, फिर दिन भर मैं जमींदार की तरह व्यवहार क्यों करता हूँ? महर्षि ने समझाया, यह सब एक नाटक की तरह है। जैसे कोई अभिनेता राम का पात्र निभाता है, पर असल में वह राम नहीं होता, वैसे ही तुम जमींदार का पात्र निभा रहे हो, पर तुम वास्तव में जमींदार नहीं हो। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे कि मैं जमींदार हूं, तब तक दुख बना रहेगा। विचारों की गुलामी। एक पंडित जो शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे, महर्षि के पास आए। वे बहुत विद्वान थे, उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे मन में निरंतर संशय के विचार आते हैं। मैं शास्त्रों पर विश्वास नहीं कर पाता। जितना अधिक मैं पढ़ता हूं, उतने ही अधिक प्रश्न मन में उठते हैं। महर्षि ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि ये संशय कहाँ से आते हैं? क्या तुमने ध्यान दिया है कि ये विचार कहाँ जाते हैं जब तुम उन पर ध्यान नहीं देते? पंडित ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। महर्षि ने गंभीरता से समझाया, विचार तुम नहीं हो। तुम वह शुद्ध चैतन्य हो जिसमें ये विचार आते जाते हैं, जैसे नदी में लहरें आती जाती हैं पर नदी पर कोई प्रभाव नहीं डालती। विचारों को अपना मानकर तुम स्वयं को दुखी कर रहे हो। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम विचारों के नहीं, बल्कि विचारों के साक्षी हो, तो ये संशय तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएंगे। पंडित ने पूछा, लेकिन महाराज, फिर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए या नहीं? महर्षि ने कहा, शास्त्र पढ़ो, पर यह न भूलो कि तुम शास्त्रों से परे हो। शास्त्र तो केवल उस सत्य की ओर संकेत करते हैं जो तुम स्वयं हो। अंतिम सत्य तो तुम्हारे अपने अनुभव में ही प्रकट होगा। इच्छाओं का बंधन। एक राजा जिसके पास सोने चांदी के भंडार थे, महर्षि के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं और अधिक धन चाहता हूं। मेरे पास जितना है उससे भी अधिक की इच्छा मन में उठती रहती है। महर्षि ने पूछा, तुम्हारा पहला स्वर्ण सिक्का याद है? उसे पाकर कितने प्रसन्न थे? राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन तो मैंने उत्सव मनाया था महाराज। पूरे नगर में भोज दिया था। उस एक सिक्के ने मुझे इतना आनंद दिया था। महर्षि ने पूछा, और अब? क्या एक नया सिक्का तुम्हें वैसा ही आनंद देता है? राजा ने सिर झुकाया, नहीं महाराज, अब तो सैकड़ों सिक्के मिलने पर भी वह आनंद नहीं मिलता। महर्षि ने कहा, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है।
जिस दिन तुम इच्छा करना छोड़ दोगे उस दिन सच्चा सुख मिलेगा। राजा ने पूछा, लेकिन महाराज, इच्छाएं तो स्वाभाविक हैं, उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? महर्षि ने समझाया, इच्छाएं छोड़ने की कोशिश मत करो। बस यह जान लो कि तुम वह नहीं हो जो इच्छा करता है, तुम तो वह हो जो इच्छाओं को देखता है। जब यह ज्ञान हो जाएगा तो इच्छाएं अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। आत्मपहचान का मार्ग। एक साधक ने पूछा, महाराज, मैं कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ पर आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? मैंने कठिन तपस्या की, मंत्रों का जाप किया, फिर भी वह शांति नहीं मिली जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ। महर्षि ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर पूछा, तुम कौन हो? साधक बोला, मैं एक साधक हूँ। महर्षि ने पूछा, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब क्या तुम साधक होते हो? तब क्या तुम्हें अपनी साधना का ज्ञान रहता है? साधक ने कहा, नहीं महाराज, नींद में तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। महर्षि बोले, तो फिर तुम वह नहीं हो जो साधक है, तुम तो वह हो जो इन सभी अवस्थाओं को देखता है, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति। साधक तो केवल जागृत अवस्था में है, पर तुम तो तीनों अवस्थाओं में हो। साधक ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? महर्षि ने कहा, बस यह पूछते रहो, मैं कौन हूं, जब तक तुम्हें उत्तर नहीं मिल जाता। यही सच्ची साधना है। वास्तविक और अवास्तविक। एक वृद्ध किसान महर्षि के पास आया। उसने कहा, महाराज, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मैं दुखी हूं। पहले मैं पूरे दिन खेत में काम करता था, अब थोड़ा सा काम करने से ही थक जाता हूं। महर्षि ने पूछा, तुम्हारा युवावस्था याद है? तब तुम कैसे थे? किसान बोला, हाँ महाराज, तब मैं पूरे दिन खेत में काम करता था, सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी थकान नहीं होती थी। महर्षि ने पूछा, क्या वह युवक तुम थे या यह बूढ़ा तुम हो? या तुम वह हो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? किसान कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे ज्ञान हुआ कि वह न शरीर है, न मन, बल्कि शुद्ध चैतन्य है जो इन सभी परिवर्तनों का साक्षी है। महर्षि ने समझाया, शरीर बदलता रहता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, पर जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। तुम वही अविनाशी साक्षी हो। इस सत्य को जान लो, फिर बुढ़ापे का दुख नहीं रहेगा। साक्षी भाव का महत्व। एक गृहस्थ ने महर्षि से कहा, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानता, मैं दुखी हूँ। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दिलवाई, फिर भी वह मेरी बात नहीं सुनता। महर्षि ने कहा, जब दुख हो तो पूछो किसे दुख हो रहा है। जो दुख को देख रहा है, क्या उसे दुख हो रहा है? गृहस्थ ने इस साधना को अपनाया। जब भी वह पुत्र के व्यवहार से दुखी होता, वह स्वयं से यह प्रश्न करता। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि दुख तो केवल मन की अवस्था है और वह स्वयं तो उससे परे है। एक दिन उसने महर्षि से कहा, अब मैं समझ गया हूं, मैं वह नहीं हूं जो दुखी होता है, मैं तो वह हूं जो दुख को देखता है। इस ज्ञान ने मुझे मुक्त कर दिया है। मौन की गहराई। कई विद्वान महर्षि से जटिल प्रश्न पूछने आए। एक ने पूछा, भगवान क्या है? दूसरे ने पूछा, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तीसरे ने पूछा, कर्म और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है? महर्षि मौन रहे। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और गहराई थी। कुछ देर बाद वे बोले, क्या तुमने उस शांति को महसूस किया जो अभी मौन में थी? यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। विद्वानों को समझ आया कि वास्तविक उत्तर तो मौन में ही छिपा है। शब्द तो केवल संकेत हैं, सत्य तो अनुभव करने की वस्तु है। एक विद्वान ने पूछा, फिर शास्त्रों का क्या महत्व है? महर्षि ने कहा, शास्त्र उसी सत्य की ओर इशारा करते हैं जो मौन में प्रकट होता है। जैसे अंगुली चंद्रमा की ओर संकेत करती है, पर अंगुली चंद्रमा नहीं है,
वैसे ही शास्त्र सत्य की ओर संकेत करते हैं, पर शास्त्र सत्य नहीं हैं। निष्कर्ष रमण महर्षि का संदेश स्पष्ट है, दुख का कारण स्वयं को शरीर मन समझना है। जब हम मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते हैं, तो जान लेते हैं कि हम शुद्ध चैतन्य हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। जागृत अवस्था में दुख तभी तक है जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेते। महर्षि रमण ने हमें एक सरल मार्ग दिखाया है। हर पल स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य हूं, तो दुख स्वतः ही विलीन हो जाता है। फिर जागृत अवस्था भी आनंदमय हो जाती है, क्योंकि तब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही रमण महर्षि का अमर संदेश है, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। बस अपनी नजरें भीतर की ओर मोड़ो। जागृत अवस्था में दुख तभी तक है जब तक हम बाहर भटकते हैं। जब भीतर की ओर देखोगे तो पाओगे कि तुम सदा से ही पूर्ण हो, आनंदमय हो। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची मुक्ति है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।